भाजपा नेत्री प्रियंका चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में 33% आरक्षण देने पर खुशी जाहिर की। बिल का स्वागत करते हुए कहा कि यह मोदी सरकार की बदौलत ही संभव हो पाएगा, महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। चौधरी ने कहा कि पूर्व में भी कई सरकारों ने महिलाओं को आरक्षण देने की बात की, लेकिन केंद्र की मजबूत मोदी सरकार की स्पष्ट नीति, काम के प्रति जिम्मेदारी, महिलाओं के प्रति ईमानदारी से आरक्षण देने की संकल्पता से यह बात स्पष्ट हो पाई है कि आने वाले समय में महिलाएं स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करने, देश का नेतृत्व करने तथा संसद में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सफल होगी। देखिए, ये बात सही है कि जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो उस वक्त महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था और हमारी संस्कृति में देवी की पूजा पहले की जाती थी। लेकिन जब हमारा इतिहास के अंदर जिस तरह से मुग़लों ने आक्रमण किया और फिर जो अंग्रेज़ आए, तो हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उसको हम भूल गए और कहीं ना कहीं महिला पिछड़ती गई, उसका शोषण भी हुआ और उनका जो विकास में भागीदारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हाँ, चर्चा सभी करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात सभी करते हैं, लेकिन इसके ऊपर ठोस कदम उठाने की जो आवश्यकता थी, मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। क्योंकि देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से शौचालय की बात की थी तो सभी ने मजाक बनाया था कि एक प्रधानमंत्री शौचालय की बात लाल किले से कर रहे हैं। लेकिन हम महिलाएं, हम मातृशक्ति, हम नारी शक्ति, हम ये मान सकते हैं कि जो विचार हो सकता है पहले भी नेताओं ने किया होगा कि ये होना चाहिए, महिलाओं की समस्या है, लेकिन इस पे काम किसने किया? बातें सभी करते हैं लेकिन काम करने वाले कम ही होते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को कि उन्होंने ये घर घर जो शौचालय दिया, इसमें महिलाओं को जो सम्मान दिया है। ऐसे ही उज्ज्वला कनेक्शन की बात करें कि घर घर जो चूल्हा, महिलाओं की पीड़ा समझकर उस पर काम, ठोस कदम उठाने का काम मोदी जी ने किया। अब ये जो नारी शक्ति वंदन जो आया है, आरक्षण बिल आया है, इसके अंदर ये देखिए कितना महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब तक नीति बनाने में, योजना बनाने में महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी तब तक महिलाएं मजबूत कैसे होंगी। तो अब बड़ी खुशी की बात है कि जो नई संसद है उसमें ये नया आरक्षण बिल महिला शक्ति के नाम से, जो मातृशक्ति को मजबूत करने के नाम से लाया गया है। तो मैं मानती हूँ कि जब महिलाएं लोकसभा में बैठेंगी और विधानसभा में बैठेंगी तो निश्चित रूप से एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने में अपनी भागीदारी निभा पाएंगी, एक बेहतर देश को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभा पाएंगी। और महिलाओं में वो शक्ति है, क्योंकि हम जो सब जानते हैं कि नारी शक्ति अगर ठान ले तो असंभव को भी संभव कर सकती है। जो दृढ़ संकल्प के साथ काम करती है, पूरी मेहनत के साथ काम करती है और ईमानदारी के साथ काम करती है। और जब वो लोकसभा और संसद में बैठकर और विधानसभा में बैठकर जब वो जनता की आवाज़ उठाएगी तो निश्चित रूप से पूरे देश का समग्र विकास होगा। देखिए, इस बिल के बाद मैं मानती हूँ कि पहले भी कईयों ने बात की होगी। मैं जैसा कि आपको पहले कहा, महिला सशक्तिकरण की बात सभी करते हैं, लेकिन धरातल पे ठोस कदम उठाकर कोई निर्णय आज तक नहीं लिया गया। अब जब ये निर्णय लिया गया है तो निश्चित रूप से जो महिलाओं की भागीदारी होगी, उससे मैं मानती हूँ कि वास्तव में सही मायनों में महिलाओं अब मजबूत होगी, अब सशक्त होंगी, क्योंकि अब नीति निर्माण में उनकी सहभागिता होगी। मैम, अक्सर आप जैसे राजस्थान में हैं तो राजस्थान में हम देखते हैं अक्सर पंचायती राज में महिलाओं की सीटों पे महिलाएं लड़ तो लेती है, जीत लेती है, लेकिन कामकाज का दारोमदार या तो बेटे के पास होता है या पति के पास होता है। उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, ऐसा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कुछ महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ लेती है क्योंकि आरक्षण की वजह से उनको सीट पे लड़ना होता है। मैं ये कहूँगी मेरी सारी बहनों को कि सबसे पहले शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई अपनी पूरी करें, शिक्षित हो, क्योंकि अब तो डिग्री भी एक सर्टेन डिग्री बना दी है। जो नीचे के पंचायत चुनाव है और निकाय चुनाव है उसमें तो फिर भी डिग्री की मान्यता है। जो आप अब शिक्षित हो और अपने ऊपर भरोसा रख के और मेहनत करके आप जिस फील्ड में आए हैं उसमें काम करने का, पूरा बेहतर काम करने का प्रयास करें। और जो उनके परिवारजन हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माता अगर कुछ करना चाहती हैं तो उनको आप अपना पूरा सपोर्ट करें, उनको आगे लाएं और जो जनता ने उनको जिम्मेदारी दी है उसको पूरी करने में उनका पूरा मदद करें, तभी सही मायने में पूरा समाज विकास हो सकता है।